ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधु, जैसा कि आप सभी लोगों ने बंधुओं टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेरे प्रिय बंधु की एक भी रुपए बिना खर्च किए हम अपने शरीर को कैसे बलवान बना सकते हैं, कैसे रोगी होने से बच सकते हैं, कैसे दुर्बल होने से बच सकते हैं मेरे प्रिय बंधु। अंदरूनी रूप से, शारीरिक रूप से, बाहरी रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से, मेरे प्रिय बंधु बौद्धिक रूप से, जिस भी क्षेत्र में आप चाहें उस क्षेत्र में मेरे प्रिय बंधु इस शरीर का विकास और इस शरीर में रहने वाले हर एक तत्व का विकास कैसे किया जा सकता है, इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप देखिए मेरे प्रिय बंधु, इस समय संसार में जो कि अपने भारत की स्थिति है, हर कोई मेरे प्रिय बंधु महंगे महंगे डाइट नहीं ले सकते, 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार के प्रोटीन नहीं ले सकते, रोज़ खसी बकरी नहीं खा सकते, रोज़ मेरे प्रिय बंधु वो अन्य प्रकार की दूध दही घी नहीं ले सकते। तो ये समझने का प्रयास करिए वो कैसे बलवान बने और पहले के लोग कैसे बलवान बना करते थे। इन्हीं विषय पर मेरे प्रिय बंधु आज की ये चर्चा। और ये देखिए, जो पहले के लोग बलवान बना करते थे वही नियम मेरे प्रिय बंधु आज हम आपको बताने वाले हैं, जिस नियम से एक भी रुपये न लगाते हुए हम लोग बलवान बन सकते हैं। एक भी रुपये न लगाते हुए घर का भोजन जो आप कर रहे हैं मात्र वो भोजन उचित है, ये समझने का प्रयास करिए। और बलवान बनने की बात मैं मेरे प्रिय बंधु कर रहा हूँ, अर्थात इम्यून सिस्टम से बलवान। इसका अर्थ ये होता है मेरे प्रिय बंधु कि आपको किसी भी प्रकार का रोग ना लगे। महीना 2 महीना, साल 2 साल, 10 साल, 20 साल बीत जाएं, आपको पता ही ना चले कि पिछली बार हम कब रोगी हुए थे और कौन सा रोग लगा था। मेरे प्रिय बंधु, ऐसा परमपिता परमात्मा की कृपा से हमारे साथ होता है। हमें पता ही नहीं रहता कि पिछला रोग हमें कब हुआ था और कौन सा रोग हुआ था। ये समझने का प्रयास करिए। तो ये परमात्मा की कृपा, ये समझने का प्रयास करिए मेरे प्रिय बंधु। ऐसे नियम को आज हम लोग जानने वाले हैं जो नियम हमें अत्यंत बलवान बना सकते हैं और बिना 1 रुपये लिए। ये समझने का प्रयास करिए। देखिए मेरे प्रिय बंधु, जो भी हम लोग खरीद रहे हैं वो क्या है। जैसे प्रोटीन आप ले रहे हैं 5-6 हज़ार रुपये में ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं तो मर नहीं जाएंगे। और हवा मेरे प्रिय बंधु प्रकृति से हमें मिल रही है, वो हम लोग लेने के बजाय वो प्रोटीन लेकर बलवान बनना चाहते हैं। और ये हवा मेरे प्रिय बंधु अगर हमें ना मिले तो हम मर जाएंगे। वो प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हम लोग नहीं मरेंगे, लेकिन ये हवा ना मिले तो हम लोग मर जाएंगे। इस शरीर में 5 तत्व हैं। उन 5 तत्वों को मेरे प्रिय बंधु जो भी व्यक्ति अपने अंदर जागृत करता है, अर्थात वो 5 तत्व हमारे अंदर हैं, उन 5 तत्वों को बढ़ाता है, उन 5 तत्वों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उन 5 तत्वों में मेरे प्रिय बंधु अपने आप को लगाता है, तो निश्चित ही वो व्यक्ति बलवान होगा, निश्चित ही वो व्यक्ति बलवान होगा। ये 5 तत्व क्या है मेरे प्रिय बंधु? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। तो ये समझने का प्रयास करिए। सर्वप्रथम जो है मेरे प्रिय बंधु ये सूर्य देवता है। जो भी व्यक्ति मेरे प्रिय बंधु, ये वेद कहता है, जो भी व्यक्ति प्रातः काल जो सूर्य देवता उग रहे हैं, सर्वप्रथम जो उग रहे हैं, वो उगते वक्त अगर आप उनका प्रकाश 10 मिनट अपने शरीर पर खुले वस्त्र, मतलब कपड़े कोई ना हो, कपड़े कोई ना का मतलब कि नीचे लगा हुआ वो कपड़ा कोई दिक्कत नहीं, परंतु खुले वस्त्र से मेरे प्रिय बंधु अगर आप उनके प्रकाश को अपने शरीर पर धारण कर रहे हैं तो वो व्यक्ति कदाचित कभी रोगी नहीं होगा और बलवान धीरे धीरे बनता चला जाएगा। क्योंकि बलवान बनने का अर्थ है आपके शरीर में अग्नि का अधिक होना। अग्नि का अधिक होने का मतलब यह है मेरे प्रिय बंधु, आप उत्साहित तभी होंगे, आप मेरे प्रिय बंधु अधिक बलवान तभी होंगे जब आप में अग्नि होगी। अग्नि कब होगी? जब अधिक आप मेहनत करेंगे। मेहनत करने वाला ही मेरे प्रिय बंधु बलवान बन सकते हैं। जो 24 घंटे मेरे प्रिय बंधु मेहनत से कोई नाता नहीं, वो बिल्कुल क्षीण होते चले जाएंगे, क्योंकि वो उनका शरीर शिथिल पड़ जाएगा, शांत पड़ जाएगा, उनमें अग्नि की कमती आ जाएगी। और जो लगातार निरंतर व्यायाम, प्राणायाम, योग, आसन ये सब में लगे हुए हैं, तो निश्चित ही उनके शरीर में अग्नि का मेरे प्रिय बंधु प्रदाह बढ़ेगा और वो बलवान बनते जाएंगे, निरंतर बलवान बनते जाएंगे। और उधर जो अग्नि की कमती हो रही है वो निरंतर कमजोर, क्षीण, रोगी होते जाएंगे मेरे प्रिय बंधु। ये समझने का प्रयास करिए। तो सूर्य देवता का प्रकाश हमें लेना अति आवश्यक है। जो भी इन सूर्य देवता का प्रकाश ले रहा है वो निश्चित ही, मैं बता रहा हूँ, वो कभी रोगी नहीं हो सकता मेरे प्रिय बंधु। किसी भी प्रकार का उन्हें दवा की आवश्यकता नहीं होगी, पूरा जीवन बीत जाएगा। एक 2 महीने की बात नहीं है, पूरी जीवन बीत जाएगा। 10 मिनट प्रतिदिन आप इन सूर्य देवता के सामने बैठने का प्रयास करिए। ब्रह्म मुहूर्त के बाद जो मुहूर्त आता है जिसमें सूर्य देवता मेरे प्रिय बंधु बाहर निकलते हैं, उस समय आप उनके प्रकाश को ग्रहण करिए, निश्चित ही आप बलवान बनेंगे। दूसरा मेरे प्रिय बंधु ये हवा है, जो समीर कहा गया है इन्हें, समीर। तो ये हवा मेरे प्रिय बंधु शुद्ध ऑक्सीजन जितना अधिक आप अपने शरीर में ले सकेंगे उतना ही अधिक बलवान बनेंगे। इसलिए कहा गया है, हमारे पूर्वज क्या कह कर गए कि लंबे श्वास लो, धीरे श्वास लो, तब जाकर बलवान बनेंगे। आज के समय में जो कमज़ोर हैं आप देखें कि वो बहुत तेज श्वास लेंगे, बहुत छोटा श्वास लेंगे,
तो ये सांस नहीं, बहुत लंबा श्वास मेरे प्रिय बंधु, जितना लंबा श्वास आप ले सकें, और अभ्यास करेंगे तो निरंतर बढ़ता जाएगा। हमने अभ्यास किया इस विषय का, और मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ कि निश्चित ही बलवान बनने का ये एक बहुत ही कारगर तरीका है। ये श्वास मेरे प्रिय बंधु प्राण ऊर्जा है। ये प्राण ऊर्जा मेरे प्रिय बंधु जब हमारे शरीर में अधिकतर बढ़ती जाएगी तो व्यक्ति बलवान बनता जाएगा, निरोग होता जाएगा। और जितना ही कम ये श्वास लेने की प्रक्रिया शरीर से होने लगेगी, उतना ही कमजोर क्षीण रोगी होता जाएगा। तीसरा कारण मेरे प्रिय बंधु महत्वपूर्ण अग्नि देवता है। आप जान रहे हैं, अग्नि देवता को मेरे प्रिय बंधु अपने शरीर में लेने का एक ही तरीका है। जैसे अग्नि देवता से बल आपको चाहिए तो उसके एक ही तरीका है कि आपको यज्ञ करना होगा। यज्ञ करने वाला व्यक्ति जो अग्नि के समीप होगा, जैसे कि अग्नि के समीप तो हम लोग कौड़ा मारकर भी होते हैं, कोई भी लकड़ी उकड़ी जला दिए, अग्नि के समीप है, वो भी बलवान बनाने वाले हैं, कम बलवान बनाने वाले हैं। जहाँ पर घी दूध इन सब का मेरे प्रिय बंधु आहुति हो रहा है, उत्तम उत्तम पदार्थों का आहुति हो रहा है मेरे प्रिय बंधु, वो उत्तम पदार्थ आपको अधिक बलवान बनाएंगे। और वो अग्नि देवता यज्ञ से जब आप वेद का मंत्र करते हुए वहाँ पर बैठेंगे, प्रतिदिन जो व्यक्ति यज्ञ कर रहे हैं वो निश्चित ही अत्यधिक बलवान होने वाले हैं। ये समझने का प्रयास करिए। जिस क्षेत्र में आप ना कर सके, जैसे एक दो नियम इनमें से ऐसा है, जैसे यज्ञ जो है वो प्रतिदिन व्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं आज के समय में। मैं तो अभी तक एक ही दिन किया हूँ अभी पूरे जीवन में मेरे प्रिय बंधु यज्ञ। और यज्ञ का मतलब बहुत बड़ा यज्ञ नहीं, वो तो थोड़ा सा अपने ही हाथों अपने से ही करना है। ये नहीं कि किसी ब्राह्मण को बुलाना, पंडित को बुलाना, इसमें मेरे प्रिय बंधु ओंगा पोंगा पंडित की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप वेदों का अध्ययन करके वेदों के मंत्रों के साथ कर सकते हैं, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। ये समझने का प्रयास करिए। खसी बकड़ी खाकर मेरे प्रिय बंधु मैं देख रहा हूँ कि ब्राह्मण जाकर पूजा पाठ करा रहे हैं, उस पूजा पाठ का क्या लाभ मिलने वाला? कोई लाभ नहीं। ऊपर से मेरे प्रिय बंधु और उस घर में उन्नति होने लगेगी, रोग दरिद्रता दुख आने लगेंगे। इसलिए आप शुद्ध सात्विक तरीके से पूजा पाठ करने के लिए, जैसे यज्ञ अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर करिए, अत्यधिक बलवान बनाने वाली स्थिति। परंतु इसमें थोड़ा सा पैसा लगेगा, ये जानते हैं आप। यज्ञ करने के लिए आपके पास प्रतिदिन अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम 200 रुपये तो होना ही चाहिए। तो ये समझिए तीसरा। चौथा मेरे प्रिय बंधु ये पृथ्वी तत्व है। बोला जाता है कि पृथ्वी में 18 तत्व पूरे के पूरे हैं, और इससे बलवान बनने का एकमात्र कारण है कि आपको अखाड़ा में जाना होगा, मिट्टी में लौटना होगा। मिट्टी में मेरे प्रिय बंधु मिट्टी से आपका टच होना चाहिए। जब भी आप चल रहे हैं इधर उधर तो ये समझिए कि बहुत से लोग हैं कि हमेशा जूता चप्पल पहनकर चल रहे हैं, तो इसके लिए वो रोगी हो रहे हैं। अतः मेरे प्रिय बंधु देख रहे हैं कि रोग उन्हें पकड़ रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैदल जब आप चल रहे हैं तो जूता चप्पल कुछ नहीं, सीधा ज़मीन से टच होना चाहिए शरीर। और उसके बाद जो अखाड़ा में पहलवान लड़ते हैं तो मेरे प्रिय बंधु पूरा शरीर अखाड़े में टच होता है, इसलिए वो लोग इतने बलवान होते हैं कि जिम वाले मेरे प्रिय बंधु उनके सामने टिक नहीं सकते। कोई भी बॉडी बिल्डर एक पहलवान के सामने मेरे प्रिय बंधु कदाचित टिक नहीं सकता। अगर मारी मारा हो तो वो एक हाथ में मेरे प्रिय बंधु गिरा देने में सक्षम होंगे। ये समझने का प्रयास करिए। वो शरीर दिखावा तो फिर हो सकता है, दिखावा में तो वो बढ़ा सकते हैं अपना फूला हुआ शरीर खसी बकड़ी खाकर, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे ही युद्ध का समय आए, या तो फिर वो डर कर हमारे बॉडी बिल्डर भाग जाएगा या एक ही हाथ में गिर जाएगा। ये समझने का प्रयास करिए। और चौथा मेरे प्रिय बंधु क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अदम शरीरा, आकाश को बताया गया। आकाश पांचवा ऐसा पदार्थ है जो हमें बलवान बनाने में अपना योगदान प्रतिदिन दे रहे हैं। इस आकाश को वेद कहते हैं कि जो भी व्यक्ति संकीर्ण घर में रह रहा है, छोटे घर में रह रहा है, 24 घंटे घर में रह रहा है, एसी लगाकर उसी में बैठा हुआ है, बाहर आना जाना नहीं, आकाश में मेरे प्रिय बंधु पूर्ण रूप से घूमना नहीं, वो व्यक्ति रोगी हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, गिर जाएगा। 25-50 साल में मेरे प्रिय बंधु रोगी होकर खत्म हो जाएगा। ये समझने का प्रयास करिए। इसलिए आपको यदि बलवान बनना है तो निश्चित ही आपको आकाश में अधिक से अधिक देर रहने की आवश्यकता है। जैसे मैं इस समय आकाश में हूँ। मैं मेरे प्रिय बंधु इस समय तो थोड़ा बरसात है, नहीं तो मैं बाहर ही सोता हूँ, सड़क पर बिल्कुल सोता हूँ, ऊपर पूरा एकदम आकाश में। तो फिर बलवान बनने का वो सिस्टम आपको मिलेगा। घर में रहने वाले मेरे प्रिय बंधु संकीर्ण घर में वो बलवान नहीं बन सकते। ये 5 मेरे प्रिय बंधु ऐसे पदार्थ हैं जो अमूल्य से अमूल्य हैं। 1 करोड़ रुपए में इतना सा भी नहीं मिल सकता, इतना सा भी नहीं मिल सकता। ये समझने का प्रयास करिए। इसलिए जो हम लोग ले रहे हैं प्रोटीन, ये तो मेरे प्रिय बंधु कुछ भी नहीं है इन 5 तत्वों के सामने। और ये 5 तत्व जितना अधिक आपको बलवान बना सकते हैं, कोई भी ऐसा पदार्थ इस संसार में नहीं जो आपको उतना अधिक बलवान बना दे। इन नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति मेरे प्रिय बंधु अपनी संपूर्ण आयु को जी सकता है, और मेरे प्रिय बंधु परम बल को धारण कर सकता है अपने अंदर। परम बल जिसे कहा जा सकता है, अत्यंत बलवान व्यक्ति बन सकता है इन 5 नियम से। इन 5 नियम को ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप साध लेंगे, साधने में बहुत अधिक समय लगेगा, परंतु नियम संयम से प्रतिदिन ये करने का प्रयास करिए। श्वास को लेने के लिए प्राणायाम का प्रयास आप कर सकते हैं कि प्राणायाम से आप लंबे श्वास लेने का प्रयास करिए। 10 मिनट सूर्य देवता के सामने जरूर बैठिए,
10 मिनट मेरे प्रिय बंधु माटी में लोटने का अगर आपके पास समय है, जैसे कि अखाड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर मेरे प्रिय बंधु माटी ओटी लगाकर स्नान भी कर सकते हैं। मैं करता था, ये समझने का प्रयास करिए। अत्यंत बलवान बनाने वाला मेरे प्रिय बंधु, अत्यंत बलवान बनाने वाला ये प्रक्रिया है, ये समझने का प्रयास करिए। यज्ञ अगर आप कर सकते हैं तो अवश्य करिए और सुन आकाश में रहने का प्रयास करिए, निश्चित ही बलवान बनेंगे, अथाह बलवान जिसे कहा जा सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका कोई राय हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम परमात्मने नमः।